नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। पीईटी 2022 के लिए जो मैंने कंप्लीट कोर्स स्टार्ट किया है उसमें हिंदी सब्जेक्ट के अंदर आपका टॉपिक है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। तो इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि ये आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किस तरह से कोर्स कंप्लीट करूँगा। आज मैं ये वीडियो 1 सितंबर 2022 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस महीने के आखिर में होते होते लगभग आपका 80 to 85% सिलेबस है वो मैं कंप्लीट करा दूँगा। पर डे में लगभग 3 से 4 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और जो मैं उसमें कंटेंट दे रहा हूँ वो ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा ही है। और यदि आप इससे ज़्यादा कहीं पे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपका कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में रिकॉल नहीं कर पाएंगे। तो चलो देखते हैं समश्रुत भिन्नार्थक शब्द होते क्या हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगते हैं। इनको इंग्लिश में होमोनिम्स बोलते हैं और कभी कभी इनके लिए शब्द युग्म भी यूज कर लिया जाता है। तो डेफिनीशन यहाँ पे 2 लिखी हुई हैं। ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान होता है परंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, समश्रुत मतलब सुनने में समान और भिन्नार्थक भिन्न अर्थ, सुनने में जो समान लग रहे हैं लेकिन अर्थ अलग अलग हैं। अथवा करके दूसरी डेफिनीशन दी गई है, ऐसे शब्द जिनकी वर्तनी में थोड़ा अंतर होने के कारण समानता का आभास होता है परंतु अर्थ की दृष्टि से उनमें कोई समानता नहीं होती है। मतलब वर्तनी में ऐसे पेयर, शब्दों के ऐसे पेयर जिनकी वर्तनी में थोड़ा डिफरेंस है लेकिन उनके अर्थ में कोई समानता नहीं है। यहाँ पे मैंने लगभग 82 आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी इम्पोर्टेंट होमोनिम्स या समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों को रखा हुआ है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए जो भी यूपी पुलिस या पीईटी का तो हो ही गया और जिस भी एग्ज़ाम में ये आते हैं ये मोर देन सफिशिएंट है। सभी इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। पहला है अंश और अंश। तो अंश 2 तरह के यूज होते हैं, मतलब लिखे जाते हैं। तो पहले अंश का मतलब होता है भाग, दूसरे अंश का मतलब होता है कंधा। अनल और अनिल, ये तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख लीजिए, अनलिमिटेड टाइम पूछा गया है अनल और अनिल। तो अनल का अर्थ होता है अग्नि और अनिल का अर्थ होता है हवा। अगला है अन्न और अन्य, ये शब्द हैं 2, अन्न अन्य। तो अन्न का मतलब अनाज होता है और अन्य का मतलब दूसरा। अगला पेयर है अवलंब अविलंब। तो अवलंब का मतलब होता है सहारा और अविलंब का मतलब शीघ्र। जैसे बोलते हैं ना आप अविलंब यहाँ पे आ जाएं तो आप अति शीघ्र यहाँ पे आ जाएं। अभिराम अविराम, तो अभिराम का मतलब सुंदर और अविराम का मतलब बिना रुके हुए, शीघ्र या लगातार। अपेक्षा उपेक्षा, अपेक्षा का मतलब आशा, किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन करना, उसके लिए बोलते हैं ना अपेक्षा। और उपेक्षा मतलब किसी को रिस्पेक्ट ना करना या निरादर करना। अगम आगम, अगम का मतलब जहाँ जाना मुश्किल हो या दुर्लभ। और आगम का मतलब उत्पत्ति। ये नया शब्द है, इसको आपको याद रखना है। आगम का मतलब उत्पत्ति होता है। यहाँ पे 3 दिए गए, अभिज्ञ अविज्ञ अनभिज्ञ। तो आपको अभिज्ञ और अनभिज्ञ दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, इसलिए मैंने तीसरा लिख दिया है। वैसे तो ये पेयर होता है अभिज्ञ और अविज्ञ का। तो अभिज्ञ का मतलब जानकार होता है, ये मत समझिए कि आ लगा है तो उसका मतलब मूर्ख होगा। तो अभिज्ञ का मतलब जानकार होता है और अविज्ञ का मतलब मूर्ख होता है। और अनभिज्ञ का मतलब अनजान होता है। तो जो अभिज्ञ और अनभिज्ञ हैं ये अपोजिट हैं। अगला है असन असन, इसमें जो सा वर्ण है वो दोनों अलग हैं। तो पहले असन का मतलब है भोजन और दूसरे असन का मतलब है छोड़ना। अतुल, जिसकी तुलना ना हो सके, और अतल तलहीन। अर्थ अर्थ, अब इसमें अर्थ दोनों तो सेम ही लिखे हुए हैं तो आप इनको समानार्थक शब्द बोल सकते हैं। अभी एक होता है ना अनेकार्थक शब्द। तो अनेकार्थक शब्द में एक्चुअल में अर्थ आता है मतलब, अर्थ का मतलब भी होता है और अर्थ का धन भी होता है।
अभय उभय, तो अभय का मतलब जिसको भय नहीं है मतलब निर्भय, उभय का मतलब दोनों। 13 नंबर है अली, अली, तो अली का मतलब होता है भौरा और अली या आली का मतलब होता है सहेली। अगला है अंग, अंग नहीं अग, अग अघ, गा और घा का अंतर है, तो अग का मतलब होता है सूर्य या अचल और अघ का मतलब होता है पाप। अयस, अयस, इसमें जो सावन नहीं है उसमें फ़र्क है, तो पहले अयस का मतलब है बदनामी और जो दूसरा अयस है उसका मतलब है लोहा। तो ये आपका जीके का भी क्वेश्चन है कि एक्चुअल में पुराने टाइम में या सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम में तो लोहे का उस समय खोज नहीं हुई थी, लेकिन जो उत्तर वैदिक काल है उसमें लोहे की खोज हो गई थी, तो उस समय लोहे को अयस बोलते थे। 16 नंबर है अमित, अमित, अमित का मतलब होता है बहुत और अमित का मतलब शत्रु। अपकार का मतलब अपकार और उपकार, तो पहले अपकार का मतलब है बुराई और उपकार का मतलब है भलाई। अवली, आविल, अवली का मतलब है पंक्ति और आविल का मतलब है गंधा। अम्ब, अम्बु, तो अम्ब का मतलब है माता या आम, अम्बु का मतलब है जल, पर्यायवाची मैंने बताया है, ये अम्बु जल का पर्यायवाची होता है। आदि, आदि, आदि मतलब प्रारंभ और आदि अभ्यस्त बोलते हैं ना, ये अब इसके आदि हो गए हैं, सिगरेट पीने के आदि हो गए हैं, तो अभ्यस्त। आहूत, यज्ञ में डालना, आहूत निमंत्रण, निमंत्रित कर। आभरण, आमरण, आभरण का मतलब होता है आभूषण और आमरण का मतलब होता है मरण तक, मतलब मृत्यु तक। बोलता है ना कि वो इसके विरोध में अन्ना जी ने आमरण अनशन किया था, लोकपाल बिल जो पास नहीं हो रहा था संसद से, तो आमरण का मतलब होता है मृत्यु तक। आश्रुत, आश्रुति, तो आश्रुत का मतलब होता है अनसुना और आश्रुति का मतलब होता है विस्मृति। इति, इति, इति का मतलब है अंत और इति का मतलब है विपत्ति। स्त्री, स्त्री, तो स्त्री ये जो प्रेस वाला है ना इसको इस तरह लिखते हैं स्त्री, और दूसरा जो स्त्री है उसका मतलब महिला। ईसा, ईसा का मतलब ईसा मसीह के लिए भी यूज होता है, ऐश्वर्य और अधिकार के लिए भी, और ईसा दूसरी साइज में यूज हुई है, हल्की लंबी लकड़ी उसको ईसा बोलते हैं। जो हल होते हैं है ना, जो जिनको बैल खींचते हैं, तो उसमें एक लंबी सी लकड़ी लगी होती है, कुछ लोगों को पता भी होगा, तो उसको ईसा बोलते हैं। उद्यत, उद्यत, उद्धत, ये उद्यत मतलब पहले वाले में दा के साथ आधी धा है और नीचे दूसरे वाले में दा आधी दा के साथ धा है, ऊपर वाले में पूरी दा है, नीचे वाले में आधी दा है और यह पूरा है। तो पहले उद्यत का मतलब है उदंड और उद्यत का मतलब है तत्पर। उत्कच, उत्कच का मतलब है गंजा और उत्कट का मतलब है तीव्र। उधार का मतलब है देह राशि, उद्धार का मतलब है मुक्ति। कृति, कृति रचना निपुण, कृति का मतलब होता है रचना, बोलते हैं ना कि अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की कृति है, तो कृति निपुण। चिर, चीर, चिर का मतलब प्राचीन और चीर हरण जैसे बोलते हैं ना, तो वस्त्र चीर बोलते हैं। कुल, कुल, कुल का मतलब होता है वंश और कुल का मतलब किनारा। कपिस, कपीस, कपीस मतलब मटमैला और कपीस हनुमान जी के लिए बोला जाता है। कोश, कोश सा का अंतर है, कोश का मतलब शब्द संग्रह और कोश का मतलब दूसरे खजाना। कुंजर, कंजर, तो कुंजर हाथी के लिए यूज होता है और कंजर नीच आदमी बोलते हैं ना, ये बहुत कंजर है। ग्रह, ग्रह, अब देखो उसमें गा के साथ जो रा लग रही है उसमें फर्क है, तो जो ग्रह ऊपर वाला है उसका मतलब घर होता है और जो नीचे ग्रह लिखा है उसका मतलब नक्षत्र। गण, गण, तो गण का मतलब होता है समूह और गणने का मतलब होता है गिनने योग्य। जलद, जलज, जलज, ये दोनों मैंने पर्यायवाची में कराए हैं। जलज मतलब जो जल में उत्पन्न हो मतलब कमल, और जलद जो जल देता हो मतलब बादल। जगत, जगत ऊपर ता में हलंत लगी हुई है, मतलब जो ता है वो आदाता है, उसका मतलब होता है संसार और दूसरे जगत का मतलब होता है कुएं का चबूतरा। जिजिया, जजिया, जिजिया बड़ी बहन के लिए यूज करते हैं और जजिया एक कर है। जमाना, जमाना,
जैसे ना दही जमाया जाता है तो पतली चीज़ को ठोस बनाना। और जमाना, बोले जमाना सही नहीं चल रहा तो युग या अरसा। जंत्र, यंत्र, तो जंत्र का मतलब ताबीज और यंत्र का मतलब मशीन। ढोंगी, डोंगी और ढोंगी। डोंगी का मतलब होता है छोटी नाव के लिए डोंगी यूज करते हैं शब्द, और ढोंगी मतलब ढोंगी बाबा मतलब पाखंडी। ढाल, ढाल, तो ढाल का मतलब रक्षक भी होता है और ढाल का मतलब उतराव भी होता है। दाढ़ी और दाढ़ी, तो दाढ़ी जो होता है वो मुस्लिम गवैयों के लिए यूज होता है और जो दाढ़ी है वो दाढ़ी के बाल। तरणी, तरणी, तो तरणी नौका को बोलते हैं, तरणी जो तार देती है। तरणी मतलब सूर्य, और एक तरुणी होता है नवयुवती, इस तो ये होगा तरणी, तरणी, तरुणी। तूण और तूणक, तो तूण यूज करते हैं बांसुरी के लिए और तूणक यूज करते हैं जो है वो एक छंद होता है। अब ये नहीं है कि हम छांटने लगे किसी भी बुक में ढूंढे नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे एग्जाम के लिए अपना बस काम चलाना है। तनु, तनु, तो तनु पतला या सुंदर और तनु पुत्र। दाई, दाई, दाई देने वाला और दाई दासी या प्रसविका। द्रव, द्रव्य, तो द्रव लिक्विड के लिए यूज होता है और द्रव्य जैसे द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं जैसे पढ़ा है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो पदार्थ और धन, तो द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ या धन। नीर, नीण, नीर का मतलब होता है पानी, पानी का पर्यायवाची है नीर। और जो दूसरा नीड़ है, नीड़ का निर्माण। फिर ये हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता है, उसको आपने पढ़ा होगा। तो नीड़ का मतलब होता है घोंसला। निर्माण, निर्वाण, तो निर्माण बनाना और निर्वाण मुक्ति, बोले उसको इस संसार से मुक्ति मिल गई तो उसके लिए निर्वाण शब्द यूज किया जाता है। न्यंग को न्यंग, न्यंग का मतलब होता है रथ का अंग, एक भाग, और न्यंग मतलब चिन्ह। अगला है 54 नंबर, प्रकार, प्राकार, तो प्रकार का मतलब है रीति और प्राकार किले की चार दीवारी के लिए प्राकार शब्द यूज करते हैं। चार दीवारी मतलब चारों तरफ जो बाउंड्री बनी होती है। प्रसाद, प्रासाद, तो प्रसाद कृपा और प्रासाद महल, महल के लिए प्रासाद शब्द यूज करते हैं। परिणति, परिणीत, प्रणति, तो परिणति का मतलब होता है समाप्ति और परिणीत का मतलब विवाहित और प्रणति का मतलब प्रणाम करना। पुष्कर, पुष्कल, पुष्कर का मतलब होता है तालाब, पुष्कल का मतलब है पवित्र, पर्याप्त। प्रोसित, प्रेषित, तो प्रेषित का मतलब है भेजा हुआ और प्रोसित प्रवासी। बलि, बलि, बलि मतलब बलिदान, बोलते हैं ना कि बलि दी गई है किसी जानवर की, तो होता है बलिदान। और बलि मतलब शक्तिशाली, बलवान। भवन, भुवन, भवन घर के लिए यूज होता है, भुवन संसार के लिए यूज होता है। मद, मध्य, तो मद मतलब अहंकार, बोलते हैं ना बहुत मद करना अच्छा नहीं है, तो अहंकार करना अच्छा नहीं है। मध्य, मदिरा, शराब के लिए यूज होता है मध्य। मूल, मूल्य, मूल का मतलब जड़ और मूल्य का मतलब कीमत। मोर, मौर, मोर पक्षी होता है पता है, और जो मौर है वो मुकुट। गाँव में मौर बोला करते हैं, शादियों में जो सर पे पहनाई जाती है तो वही है, उसी से बना ये मौर, तो उसका मतलब है मुकुट। लक्ष्य, लक्ष्य, तो लक्ष्य का मतलब होता है लाख, लाख वही है जो पांडवों को मारने के लिए लाख का घर बनवाया गया था ना, वही वाला लाख है जिसमें आग तेजी से पकड़ती है। और लक्ष्य तो पता ही है उद्देश्य। रेखा, लेखा, रेखा लकीर, लाइन, और लेखा हिसाब किताब। वर्ण, वारण, वर्ण चुनाव और वारण न्यौछावर, जैसे बोलते हैं ना उन्होंने वार दिया, मीराबाई ने अपना जीवन कृष्ण भक्ति में वार दिया, तो वारण वहीं से बना है, न्यौछावर कर देना। विवरण, विवरण, तो विवरण का मतलब है वृत्तांत और विवरण का मतलब है रंगीन। सर, सर, सा का डिफरेंट है, तो पहले सर का मतलब है बाण और सर का मतलब है तालाब। सकल, सकल, तो पहली सकल है ना, बोले सकल सूरत अपनी पहले अच्छी करो, तो वही सकल सूरत, सकल का मतलब होता है सूरत। और सकल जब सा लगाएंगे तो ये हो जाएगा संपूर्ण, सकल विश्व का कल्याण चाहते हैं हम, तो ये हो गया संपूर्ण। सूची, सची, तो सूची का मतलब है पवित्र और सची का मतलब है इंद्राणी।
षष्ठी, षष्ठी, तो जो षष्ठी होता है वो 60 वर्ष के लिए यूज होता है और षष्ठी सिक्स्थ, छठे या छठवें दिन के लिए यूज होता है षष्ठी। संप्रति, संप्राप्ति, तो संप्रति इस समय और संप्राप्ति कुछ प्राप्त हो जाना, कुछ मिल जाना, उसके लिए यूज करते हैं संप्राप्ति। सर्ग, स्वर्ग, तो स्वर्ग का मतलब सृष्टि या काव्यखंड और स्वर्ग कल्याण, मतलब स्वर्ग का मतलब है देवलोक। सुत, सूत, तो सुत का मतलब होता है पुत्र और सूत धागा बोलते हैं ना, सूत का धागा, वही हो गया सूत। सुर, सूर, सुर देवताओं के लिए यूज होता है ये, या सुर बोले सुर नहीं लग रहा है तुम्हारे आज सही से, मतलब जैसे बोला गालते हैं ना जो लोग, तो बोलते हैं आज हमारे सुर नहीं लग रहा है, उसके वो तो मतलब स्वर, और एक सुर का मतलब देवता होता है, दूसरा है सूर, तो सूर्य भगवान के लिए, सूरदास के लिए यूज करते हैं सूर। सर्व, सर्व, तो जो पहला सर्व है उसका मतलब होता है सब, और दूसरा सर्व है उसका मतलब है भगवान शिव। सर्वदा, सर्वथा, सर्वदा मतलब हमेशा, मतलब परमानेंट, ऑलवेज, और सर्वथा सब प्रकार से। लास्ट के 5 बचे हैं तो 78 नंबर है स्वर्ण, सवर्ण। जो स्वर्ण होता है वो सोने के लिए यूज करते हैं और सवर्ण जो होता है वो उच्च कुल के लिए यूज करते हैं। सुना होगा आप लोगों में से कई ने कि कॉमन भाषा में लोग बात करते हैं कि वो सवर्ण है, मतलब वो उच्च जाति का है। हंस, हंस, तो हंस है वो हंसने की प्रक्रिया, हंसना मतलब लॉफिंग, और जो हंस है नीचे वाला वो है एक पक्षी। हाल, हाला, लो हाल बोले हाल चाल कैसे हैं मतलब समाचार, और हाला मतलब शराब। हास, रास, हास बोले हास रस, मतलब हास रस का स्थायी भाव, लो लिखा भी है। और रास, रास मतलब कमी या क्षीण होना। दारू, दारू, तो दारू का मतलब होता है लकड़ी, और दारू जब रा के साथ बड़ा ऊ की मात्रा लग जाती है, जो बड़ा ऊ की मात्रा इस तरह से लिखी हुई है उसका मतलब होता है शराब। तो ये आपके हो गए 82 संस्कृत भिन्नार्थक शब्द, या शब्द युग भी बोलते हैं इंग्लिश में इनको, होमोनिम्स बोलते हैं। इन्हों को आप बार बार रिपीट कीजिए, जिससे आपको एक ओवरव्यू आपका बन जाएगा कि किसका क्या मतलब होता है, और जब आप वहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो आपको टिक करने में आसानी होगी। किसी जगह पे आपको यदि कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।